My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थी हैं, उनका मिड टर्म और इन टर्म का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टाइम टेबल आ गया है। जो टाइम टेबल पहले आया था उस टाइम टेबल में थोड़ा सा अपडेशन हुआ है। तो अपडेटेड टाइम टेबल क्या है, आपके एग्ज़ाम का सेंटर कहाँ पे है, मीन्स योर एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, परीक्षा केंद्र कहाँ पे है, आपका एडमिट कार्ड की क्या पोजीशन है और एग्ज़ाम जो होने वाला है उस एग्जामिनेशन का क्या पैटर्न होगा, उस परीक्षा का क्या प्रारूप होगा, इस पर हम सभी लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपका अपडेटेड टाइम टेबल है, जो अपडेटेड समय सारणी है, वह क्या है। आपके स्क्रीन पे देखिए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर का बीएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के मिड एंड टर्म के जो संशोधित परीक्षा कार्यक्रम है वो आ गए हैं। ये संशोधन 11 जुलाई को हुआ है और इस संशोधन के अनुसार कहा गया है कि एतद द्वारा समस्त संबंधित को माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों के बीएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर की मिड टर्म एवं एंड टर्म सत्र 2022-23 की तथा बीएड द्वितीय सेमेस्टर सत्र 2021-22 के बैक पेपर की परीक्षा हेतु हर छात्रों की परीक्षाएं निम्न तिथि में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। तो सबसे पहले जो टाइम टेबल है वो आपके स्क्रीन पर देखिए, बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है और बीएड सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम होने वाला है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। आपका टाइपिंग क्या है, मॉर्निंग है, अर्थात प्रातः 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में होगा। जो पहला पेपर है आपका एजू बीएड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, यह 14 जुलाई को होगा। जबकि दूसरा पेपर जो है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यह 17 जुलाई को होगा। और जो तीसरा आपका पेपर है जिसमें दो विकल्प हैं, 109A फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन और 109B दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, इसका पेपर 19 जुलाई को होगा। तो इस तरह से जो सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनका जो एग्जाम होने वाला है वह प्रातः 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में होगा। प्रातः 9 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा, तो आप प्रातः 8:30 तक अपने परीक्षा केंद्र पर अनिवार्य रूप से पहुंच जाइए। 14 तारीख को एजू बीएड 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का पेपर है। 17 जुलाई को एजू बीएड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग का पेपर है और 19 जुलाई को 109A फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन या 109B फंडामेंटल्स ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो भी आपका पेपर होगा उसका पेपर होगा 19 जुलाई को। इसी तरह से जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, इनका जो एग्जाम होने वाला है वो 13 जुलाई को पहला पेपर पड़ेगा। 13 जुलाई को एजू बीएड 103 टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग का पेपर है। तो आपका जो समय है वो क्या है, अपराह्न में है। अपराह्न 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपका एग्जाम होने वाला है फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का। तो आप अपने सेंटर पर, जो भी आपका निर्धारित केंद्र है उस केंद्र पर अपराह्न 1:30 बजे मीन्स 1:30 PM तक अनिवार्य रूप से पहुंच जाइए। 13 जुलाई को आपकी एजू बीएड 113 टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग का पेपर है। उसके बाद 15 जुलाई को एजू बीएड 114 फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन का पेपर है। 18 जुलाई को एजू बीएड 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया का पेपर है। और आपका अगला जो पेपर है वो लास्ट वाला पेपर वो 20 जुलाई को है। 20 जुलाई को जो पेपर होगा उसमें 117A दैट इज एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स और 117B दैट इज पॉपुलेशन एजुकेशन का पेपर होने वाला है 20 जुलाई को। तो इस तरह से बीएड फोर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों का जो पेपर है वह 13 जुलाई को शुरू होगा और 20 जुलाई को समाप्त होगा। टाइमिंग होगी अपराह्न 2 से 4 बजे तक। एजू बीएड 113 टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग 13 जुलाई को, एजू बीएड 114 फंडामेंटल्स ऑफ टीचर एजुकेशन 15 जुलाई को, एजू बीएड 115 चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ एजुकेशन इन इंडिया 18 जुलाई को और एजू बीएड 117A और 117B दैट इज एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड पॉपुलेशन एजुकेशन का पेपर 20 जुलाई 2023 को होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपका परीक्षा का सेंटर कहाँ है, केंद्र कहाँ है। देखिए आपके स्क्रीन पर
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 11 जुलाई 2023 का लेटर है, जिसमें कहा गया कि माननीय कुलपति जी के आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालयों में संबंध महाविद्यालयों के बीएड द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर के मिड टर्म एवं एंड टर्म 2022-23 तथा बीएड द्वितीय सेमेस्टर के बैक पेपर की दिनांक 13 जुलाई 2023 से प्रारंभ होने वाली परीक्षा है निर्धारित परीक्षा केंद्र और केंद्राध्यक्षों की सूची। तो जो पहला है शिक्षा संकाय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में जो पेपर होने वाला है, वहां एक तो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के जो बीएड के विद्यार्थी उनका सेंटर गया है। इसके साथ जो सेंटर का कोड है 729729 प्यारी देवी राजित महाविद्यालय तिलौरा पाली सहजनवा गोरखपुर का सेंटर है। 738 श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी डिग्री कॉलेज रुद्रपुर खजनी गोरखपुर का सेंटर है। 745 सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय 738 श्रीमती द्रौपदी देवी त्रिपाठी डिग्री कॉलेज रुद्रपुर खजनी गोरखपुर का सेंटर यूनिवर्सिटी में है। 745 सरस्वती विद्या मंदिर महिला महाविद्यालय आर नगर गोरखपुर का सेंटर यूनिवर्सिटी में है। 746 सरस्वती देवी महाविद्यालय नंदापार जैतपुर गोरखपुर का सेंटर यूनिवर्सिटी में है। 752 सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वीमेन सिविल लाइंस गोरखपुर का भी सेंटर यूनिवर्सिटी में ही है। 794 स्वामी विवेकानंद स्मारक महाविद्यालय चांडी केशवा पार्क गोरखपुर का सेंटर यूनिवर्सिटी में है। 828 जानकी देवी डिग्री कॉलेज भेवसा बर्फ बनकटा गोरखपुर का सेंटर यूनिवर्सिटी में और 863 बंसराज जयश्री डिग्री कॉलेज मोतीराम अड्डा गोरखपुर का सेंटर शिक्षा संकाय विश्वविद्यालय में है। फिर अगला जो सेंटर है वो 767 बना हुआ है जब्बाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स पीजी कॉलेज गोरखपुर और यहाँ पे 765 चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय का केंद्र गया है। 809 विमल महाविद्यालय मानस विहार पादरी बाजार का सेंटर है। 800 महारानी लक्ष्मी बाई बालिका महाविद्यालय रामपुर राजधानी का सेंटर है और 810 राघव प्रसाद मैशाली देवी महिला महाविद्यालय भैंसा बाजार का भी सेंटर है और 844 राजेश्वरी देवी महिला महाविद्यालय मानीराम का सेंटर जब्बाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स पीजी कॉलेज गोरखपुर गया है। फिर इसी तरह से अगला सेंटर जो बना है 769 जेबी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा गोरखपुर बना है। यहाँ पर 704 इंदिरा गांधी गर्ल्स डिग्री कॉलेज रामपुर तारामंडल का सेंटर है। 716 कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक महाविद्यालय बालेंद्रपुर डुमरी खास गोरखपुर का सेंटर है। 806 स्वर्गीय राम रहस्य महाविद्यालय सिंहपुर चौरी चौरा का सेंटर है। 817 चांदमती एजुकेशनल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गायत्री नगर लालगंज कूड़ा घाट का सेंटर है। 845 राम गुलाम राय शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय सिमरा अयोध्या प्रसाद लहसड़ी का सेंटर और 848 सीएम कॉलेज ऑफ एजुकेशन रुद्रपुर कुश्मी का सेंटर जो है जेबी महाजन डिग्री कॉलेज चौरी चौरा में गया है। चौथा जो केंद्र बना है वो दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर है। यहाँ पर 720 महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय जंगल धूषण का सेंटर है। 725 दिग्विजयनाथ एलटी प्रशिक्षण महाविद्यालय का सेंटर है। 726 दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर का सेंटर है। 733 पंडित हरिसहाय डिग्री कॉलेज जैती बेलघाट का सेंटर है। 744 भैरव प्रसाद मौर्य स्मारक महिला महाविद्यालय विशुनपुर पिपरसंडी का सेंटर है। 760 वीर बहादुर सिंह पीजी कॉलेज हरनही महुराव गोरखपुर का सेंटर है। 766 जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांसगांव का सेंटर है। 771 नाथ चंद्रावत महाविद्यालय जगदीशपुर का और 797 बाबू विश्राम सिंह महिला महाविद्यालय रोहारी गोरखपुर का सेंटर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर में गया हुआ है। इसी तरह से अगला जो केंद्र बना है केंद्र संख्या 5 वो है महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर में जो सेंटर गया हुआ है वो 11 कॉलेजों का गया है। पहला 717 केवला सुंदर महाविद्यालय साथीपार गोरखपुर, दूसरा 730 पंडित ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी किसान महाविद्यालय तुर्कवलिया गोरखपुर, 753 सेंट एंड्रयूज कॉलेज गोरखपुर, 764 भवानी प्रसाद पांडे महाविद्यालय करीमनगर गोरखपुर, 772 नवल्स डिग्री कॉलेज कुसमी गोरखपुर, 775 अखिल भाग्य महाविद्यालय राणापार गोरखपुर, 793 राम आधार सिंह महाविद्यालय रजवल भेवसा खजनी का सेंटर है। 803 भगवान दास शकुंतला देवी वुमेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बदुरहिया चौराहा चौरी चौरा का सेंटर है। 805 स्वर्गीय कालिका प्रसाद दुबे महाविद्यालय एक डंगा खजनी का सेंटर है। 816 डॉक्टर कनक त्रिपाठी डिग्री कॉलेज बरगदई भटट का सेंटर और 849 इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग मानीराम गोरखपुर का सेंटर महात्मा गांधी पीजी कॉलेज गोरखपुर गया हुआ है। इस तरह छठवां जो केंद्र बना है वो बना है महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय रसूलपुर चकिया जंगल कौड़िया और यहाँ पे 6 महाविद्यालयों का सेंटर है। पहला 715 ब्लूमिंग बर्ड्स डिग्री कॉलेज मानीराम सिक्टोर का, 807 राणा दिलीप चंद्र सिंह किस्मती देवी महाविद्यालय विद्यापीठ महाविद्यालय का, 812 गौतम बुद्ध महाविद्यालय जंगल कौड़िया का, 846 वीर बहादुर सिंह मेमोरियल कॉलेज इंडस्ट्रियल एरिया लच्छीपुर का, 851 विद्या मंदिर शिक्षा संस्थान रहमत नगर मानीराम का और 824 अखिल भारतीय वीर बहादुर सिंह महाविद्यालय जंगल
झझवा पीपीगंज का। सातवां जो केंद्र बना है वो बना है नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर। यहाँ पे 10 महाविद्यालयों का केंद्र गया हुआ है। पहला है 703 शांति सशक्तिकरण महाविद्यालय सुधुआपार बड़हलगंज, 739 राम गिरीश राय महाविद्यालय दुबौली, 750 स्वर्गीय दीप नारायण यादव डिग्री कॉलेज जगदीशपुर भलुआन, 774 नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर, 785 पंडित रामनयर सुख डिग्री कॉलेज सोहनबाग बेलघाट, 795 सदगुरु रामाश्रय दास महाविद्यालय पाली बांसगांव, 823 विद्या देवी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बकुलहान बांसगांव, 825 एसआर डिग्री कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान गजपुर बांसपार, 832 बद्री राय महाविद्यालय दुबौली लकुड़ी निस्फी राय गोरखपुर, 850 राम गिरीश राय टीचर ट्रेनिंग महाविद्यालय दुबौली गोरखपुर का सेंटर नेशनल पीजी कॉलेज बड़हलगंज गोरखपुर में गया है। आठवां केंद्र आपका है बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया। यहाँ पे 9 महाविद्यालयों का केंद्र गया हुआ है। 110 बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया अपना सेंटर, 116 हीरामन महात्म महाविद्यालय महुआडी देवरिया, 120 परमेश्वर महाविद्यालय नौतन हथियागढ़ देवरिया, 130 राम गुलाम राय पीजी कॉलेज बन कटाशी सल्लहपुर देवरिया, 134 राजा देवी महाविद्यालय सल्लहपुर भटनी देवरिया, 151 दुलारी देवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिंदवलिया भीखमपुर देवरिया, 156 AYT कॉलेज ऑफ एजुकेशन घटैला गाजी देवरिया, 181 बाबू कैलाश प्रसाद महाविद्यालय सवरेजी खरग बेलवा बाजार देवरिया, 919 जुगल किशोर खेतान ब्रह्मदेव तिवारी शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पकड़ी वीरभद्र देवरिया। इनका सेंटर बीआरडी पीजी कॉलेज देवरिया गया हुआ है। अगला जो केंद्र बना है केंद्र संख्या 9 मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपार रानी। यहाँ पे 6 महाविद्यालयों का सेंटर है। पहला 112 बुद्ध महाविद्यालय रतसिया कोठी देवरिया, 115 मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज भाटपार रानी देवरिया, 117 सिद्दीक अहमद पीजी कॉलेज दिस्तौली देवरिया, 157 रामचंद्र उपाध्याय महाविद्यालय धनौती भाटपार रानी देवरिया, 166 सिद्धेश्वर शीतलदेव नारायण महाविद्यालय फरेह चौरा भटनी देवरिया, 914 ललिता कॉलेज ऑफ एजुकेशन अहिरौली बघेल देवरिया। अगला जो सेंटर है सेंटर्स या केंद्र संख्या 10 बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया। यहाँ पर आप देखेंगे 10 महाविद्यालयों का केंद्र बना हुआ है। पहला 105 बबुआ जी स्नातक डिग्री कॉलेज पिंडी देवरिया, 123 श्री रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय सलेमपुर देवरिया, 145 स्वामी दिव्यानंद पीजी कॉलेज मटलार, 158 रंजू सिंह महाविद्यालय सोनाड़ी, 163 सिंगासनी देवी महाविद्यालय नेमा, 164 बाबू बैजनाथ सिंह महाविद्यालय देवरिया, 188 राम राधिका महाविद्यालय चटिया मेहरौना लार देवरिया, 905 परमहंस बबुआ जी गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जमसड़ा पिंडी देवरिया, 907 राणा प्रताप शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान महाविद्यालय भरौली, 911 मुराद लारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट धानपुरवा राजडीहा देवरिया। 11वां केंद्र है संत विनोबा पीजी कॉलेज देवरिया। यहाँ पे 7 महाविद्यालयों का केंद्र है। पहला 106 बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय नगर पंचायत भटनी देवरिया, 135 राजेंद्र बाबू महाविद्यालय बनकटिया दुबे देवरिया, 160 श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय रुद्रपुर देवरिया, 172 लगना देवी ताराकांत महिला महाविद्यालय रनी हवा देवरिया, 175 राजश्री देवी राम शुभग सिंह महाविद्यालय कुर्मीपट्टी पत्थर देवा देवरिया, 190 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय माली बारी शाहपुर देवरिया, 913 सोनिया किरण प्रशिक्षण केंद्र रामपुर दूबी बेलवा बाजार देवरिया। 12वां जो केंद्र है वो बना है बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर। यहाँ पर 8 महाविद्यालयों का केंद्र है। पहला है 174 रमेश चंद्र राव नवतप्पी महाविद्यालय रामपुरगढ़ देवरिया, 186 लीलावती देवी महिला महाविद्यालय हरैया सोहनरिया देवरिया, 501 सुखदेव प्रसाद त्रिपाठी महाविद्यालय भटई खुर्द कुशीनगर, 505 बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय कुशीनगर, 509 किसान महाविद्यालय पैकौली हाटा कुशीनगर, 520 लीलावती देवी महाविद्यालय पिपरा झाम कुशीनगर, 541 कलावती देवी महिला महाविद्यालय डुमरी मलाव 9 मुंड सुकरौटली हाटा कुशीनगर, 577 इंदु देवी सूर्य नारायण वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कटौरा गौरी इब्राहिम तमकुही राज कुशीनगर। अगला जो केंद्र है केंद्र संख्या 13 है उदित नारायण पीजी कॉलेज पडरौना कुशीनगर। यहाँ पर 6 महाविद्यालयों का केंद्र बना हुआ है। 504 बागेश्वरी रामबाशी महाविद्यालय गुरुवलिया कुशीनगर, 510 विद्यार्थी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदीशपुर बरडीहा कुशीनगर,
517 भगवंत पांडे स्नातकोत्तर महाविद्यालय बोदरवार कुशीनगर, 549 मोतीचंद इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कुरमौटा बसडिला पांडे कुशीनगर, 561 दादी राजमती देवी महिला महाविद्यालय पटकौली कप्तानगंज कुशीनगर, 512 श्री मुरलीधर भागवत लाल महाविद्यालय मथौली बाजार कुशीनगर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके केंद्र है, इसी में से आपका महाविद्यालय होगा और आपका कौन सा केंद्र है उस केंद्र पर आपको एग्जाम देना है। इसके साथ हमने आपसे कहा था कि आप चर्चा करेंगे कि एग्जाम एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड जो है वो आपके महाविद्यालय पर आ चुका है। आप आज जा करके महाविद्यालय से नोटिस करके आप अपना प्रवेश पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें। दूसरी बात थी एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो एग्जामिनेशन जो पैटर्न है आप देखेंगे टाइम टेबल में, जो टाइम है वो 2 घंटे का है, 2 आवर्स का पेपर है। 2 आवर्स में आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होना है और ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होना है। तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों एग्जाम होने हैं। जो पहला पोर्शन होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जिसमें कुल 6 प्रश्न दिए गए होंगे 5-5 नंबर के, अर्थात 15 नंबर का पेपर होगा। और उसमें से आपको क्या करना है, उसमें से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। अर्थात जो प्रश्न दिया गया होगा, 6 प्रश्न दिए गए होंगे, 6 प्रश्न में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना होता है पहले पोर्शन में, जो कि 15 अंक का होगा। दूसरा जो पोर्शन है वो आपका ऑब्जेक्टिव है या एमसीक्यू है, और उसमें कुल आपको 40 प्रश्न दिए गए होंगे जहां पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इन 40 प्रश्नों का उत्तर आपको OMR पर ABCD में से सही उत्तर पर टिक लगा करके देना होगा। और यह जो होगा 40 प्रश्न जो होंगे आपके 60 अंक के होंगे, 60 नंबर के। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू जो है वो आपका 60 अंक का हो गया। जो डिस्क्रिप्टिव या रिटन होगा वो 15 नंबर का होगा। डिस्क्रिप्टिव का पेपर 1 घंटे का होगा, ऑब्जेक्टिव का पेपर आपका वो भी 1 घंटे का होगा। पहले डिस्क्रिप्टिव होगा, 6 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। सभी तीनों प्रश्नों के अंक जो है समान होंगे, 5-5 अंक के पेपर होंगे। और जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव में आपके पास कुल 40 प्रश्न होंगे और उन 40 प्रश्नों में से किन्हीं 40 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसका जो पूर्णांक होगा वो 60 होगा। एक प्रश्न का जो उत्तर अंक होगा वो 1.5 नंबर का होगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो 1 घंटे के अंदर आपको 40 प्रश्न पढ़ने और उसका उत्तर OMR शीट पर ABCD में से काला करके आपको दे देना है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, हमने जो आपका एग्जाम 13 जुलाई 2023 से बीएड सेकेंड और 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों का प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में बताया कि आपका अपडेटेड मीन संशोधित समय सारणी क्या है, मिड टर्म और इंटर्म के एग्जाम की, आपके एडमिट कार्ड की क्या स्थिति है, और आपका जो एग्जाम होने वाला है उसका परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है, और परीक्षा जो होगा उसका पैटर्न क्या होगा। पैटर्न में आपको बताया कि 2 पार्ट में होगा पेपर, पहला होगा रिटन, दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। और जो एग्ज़ाम होने वाला है जो उसमें सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम जो होगा वो जो है प्रातः पाली में 9 से 11 होगा, और जो 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों की जो परीक्षा होगी वो इवनिंग पाली में 2 से 4 में होगी। तो ये आपका पूरा रहा अपडेटेड टाइम टेबल, एग्जामिनेशन सेंटर, एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में जानकारी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल।